हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने फिर से हाजिर हैं आपका अपना देव। आज फिर नई कहानी के साथ, नवीन रचना के साथ, भाग 3 जीवन दर्शन, जिसमें मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ छोटी सी रचना है। जो हमारे राष्ट्रपति, हमारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है। आपने सुना होगा डॉक्टर अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी एक छोटी सी एक रचना है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। जीवन दर्शन। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पर बेल बटन है, वहाँ दबाएं। और कमेंट्स भी ज़रूर करें। देख रहा हूँ बहुत लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ, कुदरत ने बनाया ही ऐसा है। फिर भी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अब्राहम लिंकन पर एक चर्चा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन के विरोधी अखबारों में जी खोलकर उनकी बुराई करते थे, किंतु लिंकन अविचलित भाव से अपने काम में जुटे रहते थे। वो ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उनका एक मित्र ने उनसे कहा, विरोधी लोग आपके खिलाफ चाहे जैसी उल चलूल बातें अखबारों में प्रकाशित करते रहते हैं, उनकी बातों का प्रत्युत्तर आपको भी तो देना चाहिए। मित्र की बात सुनकर लिंकन मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, यदि मैं अपनी आलोचनाओं पर ध्यान दूं और उनका उत्तर देने लगूं तो दिन भर मैं केवल इसी काम को कर पाऊंगा, और इसके चलते मेरे कार्यालय में कोई अन्य कार्य हो नहीं सकेगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, लिंकन जी कहते हैं, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं अपनी सारी योग्यता और शक्ति का उपयोग करते हुए पूर्ण ईमानदारी से अपना पूरा काम करूं। वह मैं करता हूं और इस पद पर रहने की अंतिम घड़ियों तक करता रहूंगा। यदि मैं अंत में बुरा सिद्ध होता हूं तो मैं भले ही लाख सफाई देता रहूं, मैं सही हूं, मेरा रास्ता सही था, कोई इस बात को नहीं सुनेगा। और यदि मैं अंत में भला सिद्ध होता हूं तो मेरे विषय में जो प्रलाप किया जा रहा है वह निश्चित रूप से अनर्गल सिद्ध होगा, मतलब गलत सिद्ध होगा। मुझे विरोधियों की ऐसी आलोचनाओं की ना तो चिंता है और ना ही उनका भय है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन सीखने योग्य बहुत बड़ी बात है, जो अब्राहम लिंकन ने अपने मित्र को बताई। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अपने आलोचकों से घबराना नहीं चाहिए। वो आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब क्रिकेट, तो आप सभी लोग जानते ही हैं, स्टेडियम में 2 टीमें खेलती हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रशंसक भी वहाँ मौजूद होंगे और भारत के भी प्रशंसक मौजूद होंगे। भारत का कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होगा या गेंदबाजी कर रहा होगा, तो उसकी
प्रशंसा करेंगे, जो भी प्रशंसक हैं वो प्रशंसा करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया वाले उनकी निंदा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे ही लोग निंदा नहीं करेंगे। अगर हमारा कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज खराब खेलेगा तो फिर हमारे ही लोग उसकी निंदा करेंगे। लेकिन खिलाड़ी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कोई क्या कह रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि मैं टीम के साथ हूँ, मुझे खेलना है और मुझे अच्छे से अपना पूर्ण योगदान अपनी टीम के लिए देना है। तो दोस्तों, इन आलोचकों की बात पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपना लक्ष्य क्या है उस पर विशेष ध्यान दें, और जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। इन आलोचना करने वालों की बात का कोई वो नहीं है। उन लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे और कहते ही रहेंगे। आप कब तक उनकी बातों का ध्यान देंगे? अगर आप उनकी बातों को ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य से हटेंगे, आप अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और आलोचकों की परवाह ना करें। तो इसी के साथ मेरी एक जीवन दर्शन की छोटी सी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। एक और प्रस्तुति मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसकी मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बाकी आप लोगों का मन है तो ऐसे ही मेरे वीडियो आपके समक्ष आते रहें और आप मेरी कहानियों को सुनते रहें। अच्छी लगे तो अपनी खुशी जाहिर कीजिएगा, बुरी लगे तब भी खुशी जाहिर कीजिएगा, क्योंकि बुराई मैं आप लोगों में नहीं अपने आप में देखता हूँ। एक कबीर साहब की वाणी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम तो अपने आप को देखते हैं, सामने वाले को नहीं। तो इसी में के साथ में एक और दूसरी प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहा हूँ जीवन दर्शन की। तो इसमें एक यूनानी राजा की कहानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार प्रदर्शनी में प्रदर्शित भगवान अपोलो की उस मत्स्य मूर्ति प्रदर्शित भगवान अपोलो की उस मत्स्य मूर्ति को देखने वालों में यूनान के राजा पेरिक्लिस, जो यूनान के राजा थे पेरिक्लिस, और रानी एस्पेसिया, महान संत सुकराज, जिन्होंने आप नाम सुना होगा, सुकराज बहुत महान संत थे, सुकराज, और परम विद्वान सोफोक्लोस आदि उपस्थित थे। और सभी मूर्तिकार के कला कौशल की सराहना कर रहे थे। जब कलाकार का नाम पूछा गया तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। कलाकार का नाम किसी को पता ही नहीं था। आश्चर्य की बात थी कि इतना अनोखा स्वयं को छिपाए हुए क्यों है। काफ़ी खोजबीन के पश्चात राज्य कर्मचारी एक काले कलूटे युवक को पकड़कर लाए और राजा से बोले, महाराज, गजब हो गया, गुलाम ने भगवान अपोलो की इस पवित्र मूर्ति को बनाया है। दर्शकों में कुछ धर्मगुरु भी थे, वे चिल्लाए, पापम शांतम, यानी कि पाप किया और शांत रहा। गजब, महान गजब, इस गुलाम को भगवान अपोलो की मूर्ति गढ़ने का अधिकार किसने दिया? इसके हाथ काट दिए जाने चाहिए। जो वहाँ के जो विद्वान धर्मगुरु थे वो इस बात को कह रहे थे कि इस गुलाम के हाथ काट देने चाहिए जिसने हमारे भगवान अपोलो की मूर्ति बनाई है। राजा ने उन कर्मचारियों की ओर आंखें
तरेर कर देखते हुए कहा, कैसा अंधा धर्म है कि कैसा अंधा धर्म है तुम्हारा। भगवान की मूर्ति बनाने वाले इस सुंदर हाथों के प्रति तुम्हारा ऐसा क्रूर निर्णय, मैं इसे मानने को तैयार नहीं। राजा बोल रहे हैं इस बात को, मैं इसे मानने को तैयार नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उस युवक के हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। चाटुकार लोगों को बात बदलते क्या देर लगती है। जो राजा के इर्द गिर्द रहते हैं, जो चापलूसी करते हैं और हमारे भी इर्द गिर्द रहते हैं, जब उनके फेवर की कोई बात ना हो तो बात बदलने में उनको समय नहीं लगता। तो ऐसे ही जो राजा के चाटुकार लोग थे, उनको अपनी बात बदलते देर ना लगी, वे तुरंत राजा की महानता की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में भी एक संदेश है, और वो संदेश ये है कि कला के ऊपर एक जो कलाकार होता है, उसके रूप को नहीं देखना चाहिए, उसके गुण को, उसकी कला को देखें। कलाकार हमेशा अपनी पहचान अपनी कला से बताता है। वो कला के माध्यम से ही सबको संदेश देता है, सबको बताता है। हम उसकी शक्ल, सौंदर्य, रूप, इन चीज़ों पे ना जाएं। और ये राजा की महानता थी कि राजा ने उस काले कलूटे युवक को सराहना पेश की और उसके हाथ चूमे। तो वहाँ उसने कला की कद्र की, ना कि उस युवक की, क्योंकि उस युवक के हाथों ने जो मूर्ति बनाई वो देखने योग्य थी, जिसे देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसे ही किसी कलाकार की कला पर प्रशंसा अवश्य करें। अगर आपको उनकी कला पसंद आती है तो कला कई प्रकार की हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो मूर्तिकार के पेश में हो। बहुत तरह की कला है जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं, आप लोगों के अंदर छिपी हुई हैं। आप उनको बाहर निकालें, इस बात की परवाह ना करें कि कोई क्या कहेगा। जो आपकी कला को समझेगा, आपके अंदर के कलाकार को समझेगा, वो आपकी अवश्य प्रशंसा करेगा, आगे बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, यही मेरी एक प्रस्तुति थी। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, किसी से भी शत्रुता करना अपनी सुख शांति और विकास के रास्ते में रुकावट खड़ी करना है। आप किसी से भी शत्रुता कर लो तो आप अपनी सुख शांति खो दोगे, और जो आपके विकास के रास्ते हैं वो रुकावट बन जाए, क्यों आपका ध्यान शत्रुता पर लगा रहे। तो मेरे दोस्तों, प्यार प्रेम से रहो। शत्रुता, दुश्मनी, इसका कोई मतलब क्या कहूँ कि दुश्मनी का कोई अंत नहीं। दुश्मनी की समझो आपने अपने रास्तों में रुकावट डाली। ऐसे ही एक बात और है, जो व्यक्ति अपने ऊपर संयम नहीं रख सकता वह हमेशा दूसरों का गुलाम बना रहता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर संयम नहीं रह सकता वह हमेशा दूसरों का गुलाम रहता है। इसलिए अपने ऊपर संयम रखें, और किसी की गुलामी करने से अच्छा है अपने अंदर खुद की कला को निकालें और अपने अच्छा प्रदर्शन करें। अगर आप अच्छे पढ़ते हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे श्रोता हैं तो अच्छे वक्तव्य बने। कोशिश कीजिए आपके अंदर कोई ना कोई कला छुपी होगी, देखिए उसे। तो ईश्वर ने सबके, हर इंसान को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया है, सिर्फ उसे खोजने की ज़रूरत है। मैंने पिछली इसमें बताया था कि एक मृग के ऊपर, हिरण के ऊपर, जो हिरण को खुद को मालूम नहीं होता है कि उसके अंदर जो कस्तूरी छुपी होती है वो कितनी खुशबू देती है, और वो उसकी खुशबू के कारण वो लंबी लंबी दौड़ लगाता है, बहुत छलांग भर दौड़ लगाता है, सिर्फ कस्तूरी को पाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि वो कस्तूरी उसके खुद के अंदर है।
तो दोस्तों इसका संदेश भी यही जाता है कि हमारे अंदर बहुत कलाएँ छुपी हुई हैं, सिर्फ़ एक देखने की ज़रूरत है। अपना नज़रिया अपने अंदर डालिए और समझिए, एक दिन आप खुद अपनी अच्छाइयों से, अपने अंदर की कला से लोगों को प्रभावित भी कर सकेंगे और अपने जीवन के उतार-चढ़ाव में उसका सहयोग भी होगा। आप अपनी मंज़िलों पे आसानी से पहुँचेंगे। सिर्फ़ अपने आप को देखिए, क्योंकि दूसरे तो स्वयं आपको देख ही लेंगे। इसलिए लोगों की परवाह ना करें। मेरी 2 ही बातें हैं, एक आलोचनाओं से ना घबराएं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी-सी हिंदी में बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो अपनी आलोचनाओं से ना घबराएं। आलोचकों को का बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वो आलोचक हैं, वो आपकी बुराइयाँ करते रहें, तो उनसे ना घबराएं। दूसरी चीज़, अपने अंदर जो छिपी कला है उसको बाहर निकालें और उसको प्रदर्शित करें। कुछ भी हो, संगीत हो, चित्रकारी हो, गायन हो, आदि बहुत कुछ जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकालें। चाहे किसी खेल में हो, तो खेल क्रीड़ा में बहुत लोग आजकल जा रहे हैं, उसमें भी अपना सहयोग करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आपका अपना देव आपसे आज्ञा लेना चाहेगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो होगा मेरा योग के ऊपर, जिसे मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। योग की पूरी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद आपको योग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। सबसे पहले हम योग की क्रिया को समझ लें। थ्योरेटिकल होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बाद में किया जाए, क्योंकि कोई भी कार्य आप एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो पहले थ्योरेटिकल चलता है, उसके बाद प्रैक्टिकल चलता है। तो थ्योरी को समझना ज़रूरी है। तो योग की थ्योरी को मैं आपको अपने एपिसोड में लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।